तो कानून लड़ाई कोई जानता नहीं, तो बदलाव कर दो, बदलाव कर दो फिर। वो तो यही तो बात है, तो पत्थर चला दो। और क्या। यही समझ के चलाया उन्होंने, पता अच्छे समझ के चलाया था, बुरा करा उन्होंने। शाही जामा मस्जिद संभल, जी हाँ, लेकिन अभी फिलहाल इसको जामा मस्जिद कहना इसलिए सही नहीं है क्योंकि कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा जो है वो घोषित जब ही कर दिया था। जो मस्जिद बनती है ना, किसी की जमीन पर नहीं बन सकती, किसी की छीन झपट में नहीं बन सकती। आपने देखा होगा बाबर ने बाबरी वो जो तोड़ी थी, वहाँ पर राम मंदिर बना, वो तो खरीदी भी नहीं थी जमीन। वो तो बाबर साहब की, वो दौर और था, वो बादशाही दौर था। अंदर ये तक सब डंडा दे रखा, सारा काम धाम सब खत्म पड़ा। ये पहले सीधा रास्ता जाता था इस विवादित ढांचे की ओर, लेकिन अभी फिलहाल यूपी पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर जो है इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया। मुसलमान भाई कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, तो कोई डरे हुए हैं? सच है बात, ये सच है बात, आपकी बात सच है। कोई सुनवाई नहीं, कहीं सुनवाई नहीं। वो कह रहे हैं कि पत्थर चलाने वाली भी एक ही कौम जो है वो पुलिस पर पथराव करती है और अवैध कब्जे भी ज्यादा ही नहीं कहीं मिलते हैं। वैसे काम होंगे, आप मैं गलत काम करूँगा, आप क्या करोगे? सीएम पर क्या बोलेंगे उनकी योजनाओं? सीएम साहब तो सीएम साहब है। योगी जी, योगी जी, हमारे योगी जी, हमारे योगी जी। आप चाहते हो क्यों नहीं, काम अच्छा करे तो क्यों नहीं चाहेंगे। कि हम मुस्लिम भाइयों से कह रहे हैं कि हमें हमारी चीज वापस दे दो। अब ये तो चल ही रहा था हिंदुस्तान में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएनएन वर्ल्ड पर हिमाचल और वापस से जुड़े एक और विशेष चर्चा के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस वक्त संभल इलाके में है और आप जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं शाही जामा मस्जिद संभल, जी हाँ, लेकिन अभी फिलहाल इसको जामा मस्जिद कहना इसलिए सही नहीं है क्योंकि कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा जो है वो घोषित जब ही कर दिया था जब इस पर एटीएस बैठी, जब इसका सर्वे हुआ। लेकिन फिलहाल मैं आज यहाँ की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो एक बार कैमरामैन से गुजारिश है, ये पहले सीधा रास्ता जाता था इस विवादित ढांचे की ओर, लेकिन अभी फिलहाल यूपी पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर जो है इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है क्योंकि मामला जो है वो अभी कोर्ट में है और कोर्ट में जो है केस चल रहा है और यहाँ पर दो पक्षों की लड़ाई है, जहाँ पर एक पक्ष की ये जामा मस्जिद है, वहीं दूसरा पक्ष जो है इसे भगवान विष्णु जो जिनका कल की अवतार यानी हरिहर मंदिर जो है इसको बताया जा रहा है। तो अभी इस मामले के चलते ही जो है ये सारा मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। अभी कोर्ट ही जो है तय करेगा कि यहाँ पर मंदिर होगा या फिर मस्जिद होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संभल का वही इलाका है जहाँ पर वो जो सबसे बड़ा जो है बखेड़ा हुआ है। तो आसपास के दुकान के जो है लोगों से भी पूछ लेते हैं कि कैसा माहौल है इनका। भैया भैया कैसे हैं आप? हैं? अरे यार क्या हो गया, कुछ पूछ ही तो रहे। अच्छा जी, समझदार हो गए अब आप। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो देख सकते हैं ये संभल का वही इलाका है जहाँ पर वो शाही मस्जिद है। ये भाई लोग ट्री चलाते हैं। भाई कैसे हैं? शाही यहाँ पर अब कैसा है माहौल? शाही है सबको। क्या नाम है आपका? कासिम। कासिम। कासिम, आपका क्या कहना है इस पक्ष पर? शाही है सबको, शाही चल। कोर्ट में है मामला वैसे तो अभी। अच्छा, बुलडोजर काफी चलवा दिया संभल में। सबको सही है, अब कुछ नहीं है। योगी सही लगता है? सही है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, देखिए मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं ये संभल का वही इलाका है जहाँ पर वो विवाद जो है रहा है और ये यहाँ के लोग बाग हैं। और भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है एकदम। एक मिनट रुकेंगे क्या? ना भाई साहब बिल्कुल रुकेंगे। डर है, रुकेंगे क्यों? क्योंकि शायद कि कुछ ऐसा हो जाए जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो। लेकिन फ़िलहाल देखिए मैं अगर आपको बता दूं तो आज यहाँ पर जो है काफ़ी हंसता खेलता और काफ़ी सुख भरा माहौल है। भैया कैसे हैं आप सब? बढ़िया। भैया कैसा है अभी संभल का माहौल? शांत है, पहले से आराम है? आराम है। पुलिस का कैसा बर्ताव है लोगों के प्रति? बर्ताव तो अच्छा है। और सीएम पर क्या बोलेंगे उनकी योजनाओं पर? सीएम साहब तो सीएम साहब है। योगी जी, योगी जी, हमारे योगी जी, आपके योगी जी, हमारे योगी जी। आप चाहते हैं योगी जी? क्यों नहीं, काम अच्छा करें तो क्यों नहीं चाहेंगे। कहते हैं बुलडोज़र जो है वो काफ़ी चला देते हैं। अब उतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं है देखिए, लेकिन काम तो सब अच्छा करते हैं। आपके संभल में काफ़ी बुलडोज़र चला है और अभी हातिम सराय में भी जो है तलवार लटकी पड़ी है। उसकी तो मुझे नॉलेज नहीं है, मैं सच बताऊँ तो, लेकिन होता रहता है कोई। सीएम का जो क्राइम पर कंट्रोल कैसा है? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, वो तो काफ़ी अच्छा है। लोग उनसे बस इसी बात पर खफा रहते हैं कि ये ऐसा एक्शन लेते हैं। अब हर किसी, अब काम करेंगे तो एक्शन तो लिया ही रहेगा ना, जैसा वो एक्शन ले। यूपी को इस बार दमदार सीएम मिला। जी। अच्छा, टू बी फ्रैंक, आप यूथ है, मैं भी यूथ हूँ, क्या सत्ता में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए या फिर यही स्टेबल रहनी चाहिए? चेंजेस तो हर जगह ज़रूरी होते हैं। अब वो उनको देखना है उनको क्या चेंज करना चाहिए, लेकिन एक जो है क्राइम कम रहना चाहिए, ये मेन बात है। अच्छा सर, आप पढ़े लिखे, आप क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं? MBBS। सर आप तो डॉक्टर वाली लाइन में। अच्छा सर, मेरा एक कंसर्न ये था, जैसे आइला मोहम्मद को लेकर काफ़ी बवाल हुआ, तो वो पोस्टर्स ज़रूरी होते हैं या दिलों में मोहब्बत? क्योंकि ओवैसी साहब भी अब कह रहे हैं कि यार नमाज तो पढ़ते नहीं लेकिन पोस्टर निकाल।
नमाज तो पढ़ते भी हैं लोग, नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन दिल में तो मोहब्बत होती है ना। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बड़ी बुरी बात है लगाना, लेकिन अगर कोई अपनी मोहब्बत दिखा रहा है तो उस पर भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग भी दिखाते हैं, हमें भी नहीं करना चाहिए, हम लोग भी दिखाते हैं, हमें भी नहीं करना चाहिए। तो वो तो क्या म्यूचुअल होना चाहिए। आपने देखा बरेली में परमिशन नहीं मिली, फिर उसके बाद लाठीचार्ज और मासूम लोगों पर केस लग गए। तो उसका तो मैं देखिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ। तो खैर जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन अब पुलिस आपने देखा होगा पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में आम जनता पर केस लग गया। क्या पॉलिटिकल लोग तो बयान दे देते हैं, फिर उनके बहकावे में आकर आम बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती हाँ, अब यूथ है, हम क्या कर सकते हैं। इमोशंस होते हैं सबके, वो निकल जाता है धोखे में गलती से। तो किया सही भी हो जाता है, बाद में माहौल कभी कभी ख़राब होता है। माहौल हमेशा तो ख़राब रहने नहीं वाला है, अभी ख़राब रहेगा, बाद में तो सही हो जाता है वो। और ये तो होने वाली बात है, इतना बड़ा देश है हमारा, होता रहता है। है। अच्छा, आपका फिर भी जो है दिल क्या गवाही देता है? आप संभल से ही है? हाँ, आप वैसे तो मुस्लिम पक्ष है, पर क्या बोलेंगे जिस तरीके से मामला कोर्ट में है, वो शाही जो है, अब तो ये विवादित ढांचा हो गया। अब तो खैर यही है कि जो है अल्लाह ताला कराएगा, मदद कराएगा बेशक, लेकिन जो हो बस सही हो, हक हो। देखिए, संभल की धरती पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और ये संभल का वही इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है विवाद रहा। और पीछे जो मैंने आपको दिखाया उस विवादित ढांचे के आसपास का भी माहौल, और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है और यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से आज जुम्मा का दिन है। बड़े जी कैसे हैं आप? भैया हम तो अच्छा, ठीक है। देखिए, अगर आपको दिखा दूँ तो देख सकते हैं कि आज जुम्मे का दिन है और आज ही के दिन आपको पता होगा कि नमाजी लोगों के लिए काफ़ी जो है ख़ास दिन ये होता है। खान चाचा कैसा है अब संभल का माहौल? बहुत सही ना, सही ना? क्या तकलीफ है? ना ही तो कारोबार, ना ही कोई, ना मजदूरी सब खत्म है, कुछ ना काम वाम। अच्छा जी। बिल्कुल सारे कारोबार खत्म है संभल। कुछ कह रहे हैं कि योगी जी ने अंदर तक जो है डंडा दे रखा है। बिल्कुल ऐसे समझो साहब, अंदर ही तक सब डंडा दे रखा, सारा काम धाम सब खत्म पड़ा। बिल्कुल। वो तो जो कह रहे हैं कि माफियाओं को पीछे पड़ गया बाबा। कौन? जो मतलब माफिया हैं, जो गुंडे मवाली हैं, कह रहे हैं उनके पीछे काफ़ी पड़े हुए हैं। हाँ, हो सके भाई हूँ मैं, मगर हम तो अपने इसे देख रहे हैं कि इसमें हम 200-300 ही कर ले गए, तो आज 100 रुपये की भी ना इसमें मजदूरी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पास मजदूरी अभी नहीं है? बिल्कुल नहीं। करिए, मेहनत लगी है, देने वाला ऊपर वाला। देने वाला तो ऊपर वाला, मेहनत तो जब ही करेंगे जब कोई काम मिलेगा। जब कोई काम ही ना मिलता तो मेहनत कहाँ से? ऊपर वाले से प्रार्थना करिए। हाँ जी, ऊपर वाले से ही दुआ कर रहे हैं साहब। सही बात है नहीं सर? देने वाली की जात तो ऊपर वाले की है, जी हाँ, तो फिर उस पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा है, जब भी तो काम कर रहे हैं। जब काम करेगा आदमी तो हिल्ला करना जरूरी है। मान लो रोजगार करना जरूरी है, देगा तो ऊपर वाला ही, और सबको दे दिया। नहीं, देखिए, रोजगार ही करना चाहिए क्योंकि खाएंगे पिएंगे, यही तो, रोजगार तो करना चाहिए। पेट का सवाल है। तो इसका देगा ऊपर वाला ही सबको, ना करेगा जब भी मिलेगा खाना तो मिल लिया, सबको मिल रहा है। तो वो भी तो ऊपर वाला ही दे रहा है जो अभी खा रहे हो। हाँ हाँ, वो भी ऊपर वाला दे रहा। अभी माहौल कैसा है संभल का? सही है अब तो खैर, लेकिन थोड़ा हर वक्त तो रह भी है, पुलिस का आना जाना तो रह भी है। पुलिस का आना जाना लगा रहता है। सर कैसे हैं आप? नमस्कार। कैसा है अभी संभल? बढ़िया है, इस टाइम सुकून है। योगी जी से खुश है? बिल्कुल खुश हैं। कह रहे हैं काफ़ी डेंटिंग पेंटिंग वो कर रहे हैं, काफ़ी पीछे पड़ गए माफियाओं के। किसके? माफियाओं के। माफियाओं को तो पीछे भी पड़ना चाहिए। सही है। हाँ, तो फिर ये जो बुलडोजर सही चल रहा है, बिल्डोजर गलत है। तो क्या इलाज हो सकता है बुलडोजर से? बिल्डोजर ये है, बिल्डोजर गलत क्यों है कि उसमें एक गुनाहगार है, बाकी घर पूरे आदमियों सबका गिर रहा है, उसमें बच्चे भी हैं और लेडीज़ें भी हैं, इस वजह से गलत है बिल्डोजर। अच्छा, बरेली में मौलाना तौकीर की जो है पूरी घेर दी है और उनके रिश्तेदारों की भी जो है प्रॉपर्टी तोड़। देखिए उस बारे में मुझे जानकारी नहीं। वहाँ पर आइला मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर लोग निकले, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर। हाँ, उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। देखिए, मैं आपको बता दूं तो देख सकते हैं कि अभी हाल ही में क्या माहौल है यहाँ संभल के लोगों का, और मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है और यहीं पे ही जो है लोगों से बातचीत चल रही है कि उनका क्या कहना है इस वक्त। बड़े जी कैसा माहौल है संभल का?
भैया माहौल ठीक है, मुझे तो पता न रहती भाई साहब, मैं हूँ वसूली का आदमी। अच्छा, संभल में नहीं रहते? रहता संभल में हूँ, मैं निकलता हूँ गाँव में वसूली करता हूँ। अच्छा, तो फिलहाल अभी बर्ताव कैसा है यहाँ पुलिस का, सरकार का बर्ताव कैसा सरकार का बर्तावा सही है भैया, हमारे हिसाब से है बहुत है? बढ़िया। जी सही कर रहे हैं, योगी जी सब सही है काम, बुलडोजर सही चल रहा है। बिल्डोजर बढ़िया चल रहा साहब, जलवे आ रहे हैं तो। ये तो कह रहे हैं योगी जी का जलवा हो रहा है। सही कह रहे हैं। योगी जी का जलवा है। हाँ सही कह रहे हैं। और क्या इस बार तो चल रहा है। लोग तो परेशान है योगी से। सब परेशान ना है, कुछ खुशहाल भी हैं, कुछ खुशहाल है, कुछ खुशहाल भी है। आप खुशहाल हैं? हाँ क्यों ना, कोई नुकसान तो नहीं है सर? अल्लाह का शुक्र है। 76 साल की उम्र है मेरी। आप 76 के हैं? जी। आप तो मोदी से भी 1 साल बड़े हैं, और क्या, क्योंकि वो 75 के हैं। तो है ना अच्छा। आप भी कुशल मंगल हैं, आप और लंबी उम्र जिए। जी आपकी दुआ है। तो मतलब अभी संभल वासी खुश हैं। हम तो खुश हैं, हमें किसी की पता ना, इनकी पता ना, हमें आपकी पता ना, इनकी पता ना, किसी की ना पता, हम खुश हैं। अच्छा, ये जो अब माफियाओं पर जो काम हो रहे हैं अब धीरे धीरे, भू माफियाओं पर और भी माफियाओं पर, कह रहे हैं सबकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। माफिया को भी हम जानते हैं, माफिया क्या चीज़ होती है। सर, जो मजलूमों के साथ अत्याचार करने वाला माफिया होता अत्याचार करने वाला तो साहब बुरा ही है। जो भी करेगा अत्याचार, मैं करूँगा तो मैं भी बुरा हूँ, आप करोगे तो आप भी बुरे हो, वो तो बुरा ही है। है। अच्छा, यूपी में जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि मुसलमान भाई कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, तो कोई डरे हुए हैं? सच है बात ये, सच है बात, आपकी बात सच है। सच है। हाँ तो क्या कमी आ रही है, मतलब क्या चीज़ जो है खुल के नहीं कर पा रहे? तरफा कार्रवाई करते हैं बोलो, वो योगी जी एक तरफा कार्रवाई करते हैं। मुसलमान पे और कानून लगता है, मान लो जरा सा भी बोल जाएगा तो जेल में जाएगा। और जो जारत फोड़ी थी वहाँ पे, जो फोड़ी थी उसमें कोई कार्रवाई हुई ऐसी? मान लो कितने आदमी थे। और जी जो ये जो अभी मौलाना, उन्होंने जो कहा कि सुनवाई नहीं हमारी, कोई सुनवाई नहीं, कहीं सुनवाई नहीं पर बड़े जी, वो जो पूरे ही उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं कि पत्थर चलाने वाली भी एक ही कौम जो है वो पुलिस पर पथराव करती है और अवैध कब्जे भी ज़्यादा ही नहीं कहीं मिलते हैं। जब ऐसे काम होंगे, आप, मैं गलत काम करूँगा, आप क्या करोगे? मैं कोई गलत काम करूँगा तो आप क्या करोगे मेरे साथ में? अच्छा करोगे, बुरा करोगे? मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा ना, हाँ तो कानून लड़ाई कोई जानता नहीं, तो पथराव कर दो, पथराव कर दो फिर, वो तो यही तो बात है। तो पत्थर चला दो। और क्या, यही समझ के चलाया उन्होंने, पत्थर अच्छे समझ के चलाया था, बुरा करा उन्होंने। पर पत्थर का तो विरोध करना चाहिए ना। अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है पत्थर का। सर, बरेली में भी आपने देखा होगा, वहाँ भी अब बुलडोजर मौलाना तौकीर राजा। देखा नहीं है, सुना है, देखा नहीं है, सुना है। नहीं, मैं देख कर आ रहा हूँ सर। हाँ तो आपने देखा, पर वहाँ पर आपने देखा मौलाना तौकीर के साथ सभी रिश्तेदारों को जो है निस्ते नाबूद कर दिया। हाँ तो यही तो है नाश्ता की। उन्हें जब वहाँ जारत फोड़ी थी वहाँ पे, तो वहाँ बुलडोजर क्यों ना चला उनके घर पे? उन पे भी चलना चाहिए था। पर जब होते इंसाफ, हाँ योगी जी जिन्होंने जारत फोड़ी थी, वहाँ कौन सी जगह थी वो, तो उन पे भी, उनके घर पे बुलडोजर चला गोरखपुर की बात कर रहे हैं आप? है। हाँ जहाँ भी हुआ था वो। और जब मान लो इन पे भी होनी चाहिए थी, जब इन्होंने कल में ही है, वो भी यूपी में ही है, तो दोनों पे कार्रवाई ये यूपी से अलग है, वो है तो हमारे मुल्क में ही, वो भी वही, हम भी हिंदुस्तान के वासी हैं, वो भी हिंदुस्तान के वासी हैं, तो सब पे होना चाहिए ना कानून, ये ना कि एक पे कानून थोपे जाओ। पर माफियाओं पर नकेल कसनी चाहिए। हाँ वो तो गलत ही है, गलत तो गलत ही है। ठीक है बड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा साहब शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई देख सकते हैं कि संभल में ये खान चाचा मिले, जिनका कहना है कि देखिए माफियाओं को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, लेकिन नाजायज़ जो है वो भी किसी को नहीं सताना चाहिए। दो तरीके की जो है बात ये संभल के लोगों के अंदर से जो है मिल रही है। और मैंने पहले मुस्लिम देखे हैं जो ऐसे भगवा पहन कर निकल रहे हैं। ये भगवा लग रही है आपको, हमारा चिश्ती कलर है, गरीब नवाज से चला ये कलर। हाँ, ये चिश्तिया कलर भी है, लेकिन भगवा भी जो है ऐसा होता है। तो क्या बोलना चाहेंगे, आज भगवा की सरकार है यूपी में? बढ़िया सरकार चल रही है, पर ये भेदभाव चल रहा। अच्छा, कैसा भेदभाव? ये भेदभाव के मामले में मस्जिद मंदिरों के हिसाब से अच्छा, मस्जिदों को शहीद कराया रहा, मतलब शहीद कराया रहा। बस सरकार बढ़िया, भेदभाव ज़्यादा चल रहा बस। यहाँ तो घोषणा हो गई है कि भगवान तो आ रहे हैं। हाँ आ रहा है, मैंने माना, मतलब ये है कि भेदभाव का ये भाव है, मतलब सरकार तो बढ़िया रही इनकी योगी साहब की, बस इस बात में अच्छा नहीं रह गया मुसलमान को, भेदभाव चल रहा। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा मस्जिद हैं, भारत में सबसे, अगर उस पर मान लीजिए बहुसंख्यक समाज कहता है कि हमारा ये मंदिर है, तो क्या मुस्लिम भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? मतलब ये आता है, जो मस्जिद बनती है ना,
किसी की ज़मीन पर नहीं बन सकती, किसी की छीन झपट में नहीं बन सकती। कि अपनी लेके पैसा दे के जब ज़मीन खरीदी जाएगी जब मस्जिद बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। कोई हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर सर देखा ऐसा हुक्म नहीं है। पर आपने देखा होगा बाबर ने वो जो तोड़ी थी वहाँ पर राम मंदिर बना, वो तो खरीदी भी नहीं थी जमीन। वो तो बाबर साहब की वो दौर और था, वो बादशाही दौर था। औरंगजेब ने वो महाकालेश्वर उज्जैन में तोड़ा था। वो बादशाही दौर था, अब दौर तो दूसरा है ना। पर जो मकसद यह था। नहीं, आपकी बात में जायज मानता, पर जो लोग अब कह रहे हैं कि हम मुस्लिम भाइयों से कह रहे हैं कि हमें हमारी चीज़ वापस दे दो। अब ये तो चल ही रहा था हिंदुस्तान में, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, वैसे माफिया गिरी कैसी है? चलिए मंदिर मस्जिद को साइड खत्म करते हैं। ये ख़त्म कर दो, भेदभाव खत्म हो जाए, सब एक ही हो जाएंगे। कोई मतलब मकसद ही नहीं रहेगा किसी से। तुम अपने आप को संभालो, हम अपने आप को संभाले। तुम भी खुश, हम भी खुश। पर लोग कहते हैं कि योगी मोदी से कहीं ना कहीं नफरत करते हैं मुस्लिम। यही करते हैं, वही भेदभाव निकालना है ना, वही करने लगते हैं। देर देर में देश निकाला क्या है? सब हिंदुस्तान के वासी हैं, हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। पर आपने देखा होगा 2024 में भी मुस्लिम उनसे कटे और जो है कहीं ना कहीं उन्हें टकला बोल देते हैं, कभी कुछ भी बोलते रहते हैं। वो उनकी गलत बात है, टकला वगला बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। ये हमारी शरीयत भी नहीं करे किसी को के साथ में तुम बदतमीजी करो, ये करो। सब मोहब्बत प्यार चारा करो, हमारी शरीयत के लिए सबसे मोहब्बत करो, सबसे प्यार करो। तो वैसे आपको कैसे लगता है पर्सनली योगी जी, अगर उनके जैसे वो कहते हैं कि माफियाओं को मैं मिट्टी मिला देता हूँ और डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूँ मैं, वो सही बात है। जैसा जो करेगा, गलत करेगा तो गलत ही पाएगा। अच्छा तो होगा नहीं उसके साथ में, गलत वाले के साथ में गलत ही होना। वैसे क्या नाम था बड़े जी आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नासिर कुरैशी। नासिर कुरैशी साहब जी। कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल और, वहाँ पर जो हातिम सराय है वहाँ पर 80-90 घरों पर जो है बुलडोज़र की तलवार लटकी पड़ी है, जिसमें एक मस्जिद भी आ गई है। मस्जिद आ गई है तो साहब रास्ते रोड बनिया तो सही होगी। अगर उनका रोड आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ आ रही है तो कह नहीं सकते। इसमें तालाब की ज़मीन बता रहे हैं, सरकारी तालाब। सरकारी तालाब की ज़मीन तो फिर जाएगी। सरकारी चीज़ें तो भाई हमारा तोड़नी है, किसी की भी सही, मेरी सही, आपकी सही। सरकारी जब ज़मीन है तो सरकारी रही है तो गलत है। यानी कहीं ना कहीं कानून का सम्मान होना चाहिए। होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपसे बात करने के लिए। तो पूछ लेते हैं बड़े जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। क्या नाम हुआ आपका? जफीर अहमद। जफीर अहमद साहब। हाँ। अहमद साहब, योगी जी कैसे लगते हैं आपको, अगर बात करें फिलहाल उनकी अच्छे कार्रवाई? लगते हैं, बढ़िया सारे अंदर लगते हैं, सब कुछ बढ़िया। सब कुछ बढ़िया है? हाँ सब कुछ बढ़िया। कहते हैं थोड़ा कहीं ना कहीं जो है माफियाओं के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ तो अच्छे आदमी को थोड़े पढ़ रहा है, वो तो गलत आदमी को पीछे पड़ रहा था वो। हाँ लंबा होगा आदमी को गलत पीछे पड़ रहा है, अच्छा आदमी को थोड़े को करा है वो। हाँ कोई बाबा ने वैसे शांत कर दिया माफिया। हाँ सगुन था, बहुत चैन है, बहुत सगुन है। हाँ जो भू माफिया थे और जो लोगों का घर छीन ले। हाँ वो लंबा दो वालों का जो चोर है उन्होंने परेशान कर रहा है, वो अच्छी बात है। हाँ बदमाश हो वो कर रहा है परेशान। अच्छा, बुलडोजर काफी चलाया उन्होंने। हाँ कोई बात ना हो तो मतलब बनेगा, वो नंबर 2 वालों पे चला, जो नंबर 2 का काम करते हैं उन पे चला, वो नंबर 1 वाला तो चल लिया। हाँ काफी सुख शांति है। हाँ सुख शांति हमारा बहुत बढ़िया, संभल में सकून है खूब। हाँ भैया आप कैसे हैं? बढ़िया है, हम तो शांति है संभल में? शांति है, बहुत खुश। योगी कैसे लगते हैं? बढ़िया है।